पड़ेगा, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं होता। अब ये लेते हैं दूसरे टाइप का लोन, नॉन रिकोर्स लोन। तो ने वहां से 80,000 का, ज्यादा नहीं 80,000 का लोन लिया उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लगता है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट पे था 7.5% ना। बहुत टाइम से कह रहे हैं स्टॉक मार्केट क्रैश करेगा, स्टॉक मार्केट क्रैश करेगा, बुरे तरीके से करेगा था। अभी 2006 या 7 के अंदर जो भी लेमन ब्रदर का क्राइसिस हुआ था उसमें क्रैश करा था। तो इस वेलकम है आज की वीडियो के अंदर। देखो पहली वीडियो है एंड आई होप आप इस वीडियो को ना बहुत अच्छे से देखोगे, क्योंकि ये वीडियो जो है ना एक स्कैम के ऊपर डिस्कस हो रही है। ये स्कैम है या नहीं ये तो आने वाले टाइम में पता लगेगा, क्योंकि ये जो वीडियो है पूरी रॉबर्ट क्योसाकी की जो जाने माने होता है जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड लिखी है उनके ऊपर बेस्ड है। देखो किसी भी कंक्लूजन से पहले ना हमको रिसर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन आज के टाइम क्या करते हैं लोग, आई कहीं से भी सुनी ना चीज वो मान लेते हैं। नहीं, प्रॉपर रिसर्चिंग एंड उसके बाद ही उसको मानना चाहिए। लेकिन आज जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, इन्होंने 1.2 बिलियन का जो डॉलर का जो लोन लिया है वो इन्होंने बता रखा है, लेकिन ये सच में इतना लोन लिया है या कहीं इन्वेस्टेड है, क्या चीज आ रही है, ठीक है। तो ये चीजें डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये 9 से 10 मिनट की वीडियो रहेगी, सिर्फ ज्यादा लंबी नहीं रहेगी। जितना शॉर्ट एंड क्रिस्प में आपको बता दूं दैट्स मोर गुड, ठीक है। पूरी वीडियो देखना, एंड में मेरे को बताना ये स्मार्टली मूव कर रहे हैं या फुलिशनेस के साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब जो मैं बताऊंगा वो सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्या कहते हैं। मैंने कुछ चीजें जो है नोट डाउन कर रखी है अपने पास, इनमें से आपको देखकर बताने वाला, ठीक है। अब सबसे पहले बात जो ये कहते हैं ना अपनी बुक के अंदर कि हमको सबसे ज्यादा एसेट रखने चाहिए, कम जो है हमारे पास लायबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने खुद ही 1.2 बिलियन का डॉलर्स का लोन ले रखा है। अब ये न्यूज कहां से निकल के आई कि इन्होंने इतना ज्यादा लोन लिया हुआ है? ये न्यूज आई, इन्होंने बहुत सारे इंटरव्यू हुए थे एक्चुअली में, इंडिया में हुए थे, बाहर भी हुए थे। तो एक इंटरव्यू ने उनसे पूछा कि आपने जो है 67 मिलियन डॉलर का लोन ले रखा है, लेकिन इन्होंने पता है क्या कहा। अब कोई बंदा कहेगा कि भाई हाँ वो चाहता है ना कि मैं बताऊं कम लोन लिया, लेकिन उन्होंने कहा मैंने ज्यादा लिया। इन्होंने बताया नहीं, मैंने 60 to 70 मिलियन डॉलर्स नहीं 1.2 बिलियन डॉलर्स का लोन लिया है। कैन यू इमेजिन? ये सब बोल सकते हैं, या इट इज रियल, ठीक है। अब ये जो इनका जो इंटरव्यू हुआ ना, बुखार पूरे सोशल मीडिया में ला दिया। तो अब आगे क्या इनका रिएक्शन था, क्या उन्होंने बातें की, ठीक है, वो चीजें डिस्कस करते हैं। अब इसके बाद जो पॉइंट मैं हमने अब कवर करने वाला हूँ ना वो है कि उन्होंने ये कहा कि इन्वेस्ट करो, अच्छी बात है, इन्वेस्ट करना चाहिए हमको, लेकिन इन्वेस्ट करना चाहिए नॉन पेपर प्रिंटिंग एसेट्स के ऊपर। अब नॉन पेपर प्रिंटिंग एसेट्स कौन सी होती है और प्रिंटिंग एसेट्स कौन सी होती है वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब ये ना बहुत टाइम से कह रहे हैं स्टॉक मार्केट क्रैश करेगा, स्टॉक मार्केट क्रैश करेगा, बुरे तरीके से करेगा था। अभी 2006 या 7 के अंदर जो भी लेमन ब्रदर का क्राइसिस हुआ था उसमें क्रैश करा था। अब ये फिर कह रहे हैं इनकी 50 में 1 या 2 प्रिडिक्शन बिल्कुल ठीक होती हैं एंड हुई भी है। तो हमको सावधान रहना चाहिए, ठीक है। एंड ये भी नॉर्मली कहा जाता है कि 60% जो अपना जो मनी है, इन्होंने इन नहीं कहा, ये नॉर्मली कहा जाता है 60% जो अपनी मनी है वो इक्विटी में रखो या ETF जो भी होता है, ठीक है, और 40% अपनी मनी बॉन्ड्स में रखो, ठीक है, और रियल एस्टेट में। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, आने वाले टाइम में स्टॉक मार्केट पूरी तरह क्रैश करेगा एंड इट विल लीड टू अ मेजर क्राइसिस, इट विल लीड टू अ मेजर क्राइसिस। तो यही बात अभी इन्होंने बोली थी, तो ये बात का फटका मच चुका है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब इन्होंने ये बोला कि ये नहीं बिलीव करते पेपर एसेट्स होती है ना, इसको हम प्रिंट कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज मनी, पैसा जो हम प्रिंट कर सकते हैं। अब इसका लाइव एग्जांपल हमारे पास है, 2020 में कोविड का केसेस हुए थे, FBI ने मतलब जो भी था उन्होंने इतना ज़्यादा जो है पेपर मनी जो है प्रिंट करी थी। अब आप सोचो कि अगर वो मनी प्रिंट कर रही है तो सप्लाई ज़्यादा हो रहा है ना, ठीक है। तो ये कहते हैं उस पर बिलीव करना ही नहीं है, उस पर बिलीव ही मत करो। अब इन्होंने कहा कि भाई हम जो है बिलीव करते हैं रियल एस्टेट पे बेसिकली एंड बॉन्ड्स पे। अब इन्होंने ये कहा कि अगर स्टॉक मार्केट क्रैश या कोई भी चीज हुआ ना, जो ये बॉन्ड्स मार्केट है वो नहीं बच पाएगी, कोई भी गवर्नमेंट इसको बेल आउट नहीं कर पाएगी। अब इसका भी उनको पता था, अब पता है आगे क्या होगा क्या नहीं ये तो भगवान जानता है। लेकिन इन्होंने ये 1.2 बिलियन डॉलर का लोन जो है ये क्यों लिया, अब इस पे आते हैं। मेन जो हमने इंट्रोडक्शन करना था वो कर चुके हैं, मेन पे आते हैं इन्होंने कैसे करा, क्या करा। और ये हम 80 to 90% ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन 10 to 20% वी आर रॉन्ग ऑल्सो, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। इन्होंने ना स्टॉक मार्केट के अंदर एक लूप होल निकाला। अब लूप होल निकाला वो बहुत अच्छा मायने रखता है कि जो भी है ना
अच्छे से सुनना, मेंटल मैच लगेगी इसके अंदर आपकी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। आपके पास 20,000 रुपए हैं, 20,000 यू हैव इन योर पॉकेट एंड यू वांट टू इन्वेस्ट इन एनी इक्विटी एंड इन एनी रियल एस्टेट, कुछ भी कहीं भी इन्वेस्ट करना है। आपने 20,000 रुपए लिए, आपको उस पर 10% का इंटरेस्ट मिलता है, तो आपका 2,000 रुपये आ जाएंगे 20,000 से। आपको पता है वो वाला स्टॉक या वो वाली प्रॉपर्टी जो है ना, आने वाले 1 साल के अंदर पक्का से पक्का 10% ग्रो करने वाली है। अब आपको ये पक्की चीज पता है ना, तो हमने क्या सोचा कि हमारे ना बगल की दुकान में मतलब बैंक में लोन मिलेगा, ठीक है। अब 7.5% का इंटरेस्ट भी है एंड वो इन्वेस्ट भी करना है। अब पूरी मैथ यहाँ पे समझो, 80,000 वो लोन वाले, 20,000 जो हमारे पास है हमारी पॉकेट में, आपने जो इन्वेस्ट कर रहे थे 1 लाख हो गए एंड उसका 10% कितना होगा 10,000 एंड जो उन्होंने इंटरेस्ट पे करना था 1 ईयर के अंदर, तो 80,000 में कितना होगा 5% 6,000 के राउंड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट भी गया, लोन भी मिल गया और हमारे पास बचे कितने 1 लाख 10,000, फिर 6,000 इंटरेस्ट के माइनस 4,000, फिर भी 2,000 का डबल मुनाफा करा उन्होंने। नहीं आपने जो दिमाग से खेलेगा, लेकिन ये चीज हर जगह अप्लाई नहीं होती। अब इन्होंने बहुत जगह कुछ ना कुछ कर रखा है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो भी आपके डिस्कस करूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब हमारे साथ क्या होता है कि हम ना प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन नहीं समझते, क्या होती है प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन, रेंटल इनकम, आपको ये नहीं पता ना, तो मैं आपको एक बात बता दूं, रियल एस्टेट में ना बहुत पैसा है आज के टाइम में। तो इन्होंने दिमाग कुछ ऐसा लगा रखा है, तो इन्होंने ज्यादातर ना जो है ना पैसा रियल एस्टेट, जो हमारे कमर्शियल इनकम्स होती है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज होती है, वहां पे इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। अब ना मैं आपके साथ एक अच्छा मेजर जो टॉपिक है ना उसी पे आ रहा हूँ, आ चुका हूँ, बस ये सुनो। 2 टाइप्स के हमारे पास डेट्स होते हैं, 2 टाइप के डेट्स होते हैं, एक होता है रिकोर्स, एक होता है नॉन रिकोर्स। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले ये समझो। रिकोर्स जो हमारे पास लोन होता है ना, ये मैं देख के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने पॉइंट आउट लिख रखे हैं, या क्या मेरे को बोलने के क्या नहीं, ताकि मेरे को भी भूल जाए तो आपको गलत फहमी नहीं आनी चाहिए, ठीक है, सिंपल सी बात है। हाँ, तो रिकोर्स लोन के अंदर क्या होता है, जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं ना, रिटेल इन्वेस्टर हम जैसे, हमको जो लोन लेना होता है, हमको कोई ना कोई कोलेटरल रखवाना पड़ता है कि भाई कि भाई हमारे 10 लाख का लोन लिया है, 20 लाख का हमको कोलेटरल रखवाना पड़ेगा। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं होता। अब ये लेते हैं दूसरे टाइप का लोन, नॉन रिकोर्स लोन। अब उसके अंदर क्या होता है, अब इन्होंने मान लो लिया $200 मिलियन का लोन, सपोज कर लो, ठीक है, $200 मिलियन का लोन लिया इन्होंने, कोई प्रॉपर्टी पे लगाना है, ठीक है। अब उन्होंने प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अब बैंक क्या करेगा उसमें, और ये चीजें ध्यान रखना, जो नॉन रिकोर्स लोन है बड़े वाले हाई लेवल पीपल को मिलता है, मुकेश अंबानी, अडानी ग्रुप, इन तरह के, हम जैसे को नहीं मिलेगा वो, ठीक है। अब ये बात को समझो, अच्छे से समझना, इनके पास खुद का पैसा भी है, ये लोन भी ले रहे हैं, समझ इस बात को। इन्होंने उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है जो इनको लगता है आगे जाके अप्रिशिएट होगी। तो अगर ये लोन अगर बैंक से लेते हैं तो बैंक उसका करिए ड्यू डिलिजेंस, देखिए ये क्या है क्या नहीं, जगह कैसी है कि आप आगे अप्रिशिएट होगा कि नहीं, वो उस बेसिस पे उसका लोन लेगी। वो ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली, अगर तुम लोन नहीं दे पाए वापस, तो ये जो आप तुम प्रॉपर्टी ले रहे हो ना इन पैसों से, वो हमारी हो जाएगी, उनके कागजात हमारे हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर बात होगी। अब यहाँ पे आता है ट्विस्ट। रॉबर्ट क्यूसाकी ने दिमाग लगा दिया, बिल्कुल अच्छा। अगर वो वर्स्ट केस में सब कुछ गया, मतलब जो है रेट जो है रियल एस्टेट के डाउन भी आ गई, तो क्या कर लेगा बैंक उसका, कर क्या लेगा, जो प्रॉपर्टी थी वो भी सस्ती हो जाएगी, ठीक है, जो प्रॉपर्टी थी वो भी सस्ती हो जाएगी एंड उनके पास पैसा लेने के भी नहीं बचेगा। रॉबर्ट क्यूसाकी को कह देंगे हमारे पास कैश पड़ा है, आप तो लेके जा रहे हो, वो तो भाग जाएंगे, वो तो हो चुके 80-90 साल 70 साल के, तो उनका तो क्या ही एज बची है, जाएगा तो बैंक जाएगा। और इसमें बैंक क्या करेगा कि उनको बचाने की ट्राई करेगा, जो ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, जो उनको रिसर्चर चाहिए कि भाई इनको बचाओ कैसे करें, तो उनको वो लाएगा। इस वे में रोबोट बचेंगे। अब ये देखो कि कितना बड़ा यहाँ पे दिमाग लग रहा है, ठीक है। अब आप ये सोचोगे कि यार इतना बड़ा लोन कैसे देंगे, भाई वो बड़ा बंदा है, वो ऑथर है, पता है। अब ये चीज हम जैसों को नहीं पता, अभी हम जैसे सोचते हैं कि यार ठीक है 10 लाख का लोन ले लेंगे, हमको 20 लाख का वो करना है, इंटरेस्ट देना है, वो बहुत बड़े माइंड से खेल रहे हैं। अब ये समझो ये स्कैम है, स्मार्टनेस है, फुलिशनेस है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। पूरी रियल केस स्टडी मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। अब रियल ट्विस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। रियल ट्विस्ट जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो रॉबर्ट क्यूसाकी है ना, इनको पता है हमारे टाइम में स्टॉक मार्केट क्रैश करेगी। देखो
हमको भी चीज़ों का पता है। देखो एनवायरनमेंट कैसे हो सकते हैं, कोई भी लाइक जैसे कोविड गया था वैसा भी हो सकता है, ठीक है। तो मेरा ना आप सबसे यही कहना है, स्टॉक मार्केट पे बिल्कुल पूरा यकीन मत करो, लेकिन 50-50 रखो या 40-60 रखो। स्टॉक मार्केट पे बिलीव पूरा करना भी एक तरह से लाइक होता है ना कि आपने 10 साल में भाई एक बार में मार्केट टेस्ट करके 10 साल का पैसा जाएगा, लेकिन वही चीज़ अगर आप प्रॉपर्टीज पे करते हो या किसी कमोडिटीज के अंदर करते हो तो दैट्स मोर गुड इनफ, ठीक है। अब यहाँ पे अब रॉबर्ट कियोसाकी में वापस आते हैं, इन्होंने यहाँ पे स्मार्टली मूव किया। अब इससे हमको क्या समझना चाहिए, कंक्लूजन में आते हैं, ठीक है। कंक्लूजन यही है, सिंपल है, शॉर्ट है, कि हमको इन्वेस्ट प्रॉपर माइंडसेट के साथ हमको ये देखना चाहिए हमारे पैसे कहाँ पे बच रहे हैं। 2000 एक सेकेंड, ठीक है, हम 2000 बचा रहे हैं, हम उनके 2000 पे 5, 6, 7, 8 जीरो और लगा दो, इतना पैसा वो जो है ना बचाते हैं। हम तो छोटा अमाउंट देख रहे हैं ना कि 20,000 का 10%, 2,000 रुपये क्या हो गया, लेकिन वही आप 20 करोड़ का 2% करोगे तो अब ये सोचो कि आने वाले टाइम में ये और क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब इस वीडियो को ये एंड अप करते हैं। मेरे को ये बताओ इस चीज से आप क्या सीखे। मैं जो सीखा, मैं तो ये सीखा कि इन्वेस्टमेंट हर जगह करते हो, डाइवर्स इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, कमोडिटी, हर जगह इन्वेस्ट कर दो जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। कमर्शियल रेंट्स, रिटर्न इनकम्स, वहां से भी कमाओ, अच्छी जगह है। अब देखो वीडियो यहाँ पे एंड अप कर दिया मैंने, 10 मिनट 11 मिनट में वीडियो एंड अप है। अब और ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए ना सब्सक्राइब बनता है, कर दो, कोई बात नहीं, तो अगली वीडियो में अगर उसमें करना पड़ेगा। अगर ऐसे ही सस्पेंसफुल केस स्टडी देखनी है ना, आ जाया करो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एंड मेरा इंस्टाग्राम पे चैनल है जस्ट डेली ट्रेड्स के नाम से, ये मेरी पहली वीडियो है इसके अंदर, तो मैं आशा करता हूँ वो भी फॉलो करोगे। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, नहीं तो आप सर्च कर लेना जस्ट डेली ट्रेड्स। 510 कुछ फॉलोअर्स हैं, अभी स्टार्ट करा था 6-7 महीने पहले, तो देख लेना, ठीक है। इतना ही कहना चाहूंगा यार, प्लीज अच्छे से काम करो एंड आई होप आप ये केस स्टडी अच्छे से समझोगे। कोई भी इससे रिलेटेड कोई इशू आता है वो डीएम कर देना, मेरा नंबर मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कोई इशू नहीं आने वाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो कि अच्छी होने वाली है एंड अगले वीकेंड आने वाली है, ठीक है। थैंक यू।